जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैसा चेक कीजिए कि आज है कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर अपने आप को वैसा रीडिजाइन कर लीजिए और फिर अपने आप को वैसा बना दीजिए। इजंट इट? तो अब इस टॉपिक पे आइए, देखिए क्या क्या सजेशन हमने आपके सामने में रखा है और क्या क्या सजेशन हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अपने आप को रिप्रेजेंट करें, किसी दूसरे की नकल नहीं बने। डू नॉट बिकम अ डेमो ऑफ प्रिटेंशन। प्रिटेंशन का मतलब ढोंग। ढोंग की भी नकल नहीं करें। और डू नॉट बिकम अ डुप्लीकेट ऑफ समबडी एल्स। किसी और की नकल भी आप नहीं बने। बिकम एन ओरिजिनल यू। डू नॉट बिकम अ डुप्लीकेट समबडी एल्स। किसी और की नकल, वो ऐसा कर रहा है, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, तो डू यू वांट टू बिकम अ डुप्लीकेट ऑफ मेनी? आजकल यही चल रहा है, वेरी गुड, शाबाश। सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। So you are 100% confident and convinced that you need to become a duplicate of many people. Are they all original to themselves? Even they all are duplicate of somebody else. Then do not become happy to become a dumb demo of duplication. Become an original you. अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को पहचानिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। जो कमी है, कमी को आइडेंटिफाई कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सटल भी है। मुश्किल से पहचान में आती है कि हम में कमी क्या है। आमतौर पे पीपुल डू नॉट नो व्हाट दे डोंट नो। उनको मालूम नहीं है कि वो क्या नहीं जानते। जैसे मेरा एक वर्कशॉप है, ग्रेजुएट स्किल्स, व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम योर ग्रेजुएशन बट डू नॉट फाइंड एट योर कॉलेज लेवल। ग्रेजुएट स्किल्स, व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, यानी कि आपको अपने ग्रेजुएशन से क्या सीखना चाहिए जो कॉलेज लेवल पे आमतौर पे आपको नहीं मिलता है। अगर हमने ग्रेजुएशन किया है और हमको ग्रेजुएट स्किल्स अभी तक मालूम ही नहीं है, तो फिर हमको पता कहाँ है कि हमने क्या छोड़ा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ वॉट आई डू नॉट हैव। मेरे पास क्या नहीं है ये तो हम जानते ही नहीं है। उसी तरीके से मेरे पास क्या कमी है ये हम जानते नहीं है। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं, ये स्ट्रांग होने की स्थिति नहीं। इजंट इट? तो सेल्फ अवेयरनेस और अपना सेल्फ एनालिसिस भी कि हम कहाँ हैं, कितना पानी में। इजंट इट? थर्ड पॉइंट, डू नॉट बिकम अ डम डेमो ऑफ डुप्लीकेशन। फोर्थ पॉइंट, नो योर सेल्फ। खुद को जानिए और डेवलप योर सेल्फ और डिजाइन योर सेल्फ। अपने आप को डेवलप कीजिए, इंप्रूव कीजिए। कैसे? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आपकी कैपेसिटी ही बिल्ड करने के लिए। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम दरअसल वहां वहां ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है जहां जहां उसको एजुकेशन से डेवलप करना चाहिए था, लेकिन वो मिस कर गया, या तो खुद से, या एजुकेशन सिस्टम की कमी से, या किसी भी और हालात की वजह से। इजंट इट? तो फर्स्ट नो योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ एंड डेवलप योर सेल्फ एंड डिजाइन योर सेल्फ। कैसा डिजाइन अपने आप को करने की जरूरत है? जैसा आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आपको रिप्रेजेंट करे। इजंट इट? और फिर बी योर सेल्फ नाउ। Develop yourself, design yourself, and now be yourself. Be meaningful, be impactful, and this is the time to represent yourself confidently, isn't it? Do not become confident and happy and satisfied in becoming a duplicate of all others. हाँ, अच्छी बातों को कॉपी करना बिल्कुल अच्छी बात है। सच्चे को कॉपी करना बिल्कुल अच्छी बात है। सच्चे को कॉपी करना वो हमारे लिए बेहतरी है। लेकिन जिसको हम कॉपी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है ये हमको मालूम नहीं है, तो फिर कॉपी किस बेसिस पे करेंगे? सब कर रहे हैं, ये फैशन है, ये ट्रेंड है। ओनली दिस मच इज नॉट एनफ, इजंट इट? यू आर मोर वैल्यूएबल देन ट्रेंड। यू आर मोर वैल्यूएबल देन फैशन। यू आर मोर वैल्यूएबल देन
वॉग, जो चल रहा है, जो फैशन है, जो सब कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप वैल्यूएबल हैं। तो आप अपने जीवन की एक्चुअल प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को रीडिजाइन कीजिए, बिल्ड कीजिए। कैसे? एजुकेशन से। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन पूरा हो गया है, तो डिफरेंट तरह के छोटे छोटे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स पे गौर कीजिए, अपनी जरूरत को गौर कीजिए, फिर उसकी लिहाज से अपने आप को बिल्ड कीजिए। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने कंप्लीट कर लिया।